हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हो, किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना सीखना चाहते हो, या फिर बोर्ड पे लिखे गए इंग्लिश को आप हिंदी में आसानी से पढ़ना सीखना चाहते हो, बुक पढ़ना चाहते हो, बच्चों व्हाट्सएप पे आप भी इंग्लिश में चैट करना चाहते हो किसी से, चाहे फ्रेंड हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, तो आप चैट करना सीख जाओगे। बस बच्चों, आपको रोज़ाना हमारे साथ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो जो रेगुलर आते हैं वो तो करते ही हैं, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और रोज़ आप प्रैक्टिस करो। बच्चों, अगर आप भी अपने दिल में ऐसा वहम पालते हो कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हमें तो कुछ नहीं आता, तो एक गलत है बच्चों। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी संभव है, असंभव भी संभव बन जाता है। ओके, तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप देखिए इनको इंग्लिश में सीखोगे तो इनके लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरी क्या हैं। पहली बात तो आपको आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। आपको मात्रा की इंग्लिश आनी चाहिए कि कौन सा मात्रा किस इंग्लिश से, किस अंग्रेजी से बनेगा। और आपको का से ज्ञा तक पूरा का पूरा इंग्लिश में याद होना चाहिए। किसे के से का, के एच से खा, जी से गा, जी से गा, ये सब याद होना चाहिए। अगर याद है तभी आप सीखोगे, नहीं याद है तो आज ही आपको बहुत सारे ऐसे शब्द याद हो जाएंगे। तो देखो, अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से ऐसे ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देखना चाहते हो देख लेना, नहीं तो आइए यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। देखिए लिखा है अमर। अब यहाँ पे देखिए तीनों शब्द खाली हैं, तो खाली हैं तो क्या हुआ, पहले बनाओ। आ आपका बनता है ए से, फिर माँ आपका बनता है यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, और रा आपका बनता है आर से, हो गया अमर। आगे है पवन। अब ये भी खाली है, तो देखिए प जो होता है बच्चों आपका बनता है पी से। अब जिस पे कोई मात्रा नहीं तो उसके बगल में ए लगाया जाता है। मैंने हर वीडियो में आपको सिखाया है, आज ही मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि जिस पे कोई मात्रा नहीं हो उसके बगल में ए लगाते हैं। लेकिन लास्ट में अगर कोई शब्द है उस पर कोई मात्रा नहीं है तो नहीं लगाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए रा था, हमने नहीं लगाया, सिर्फ लास्ट में। अगर लास्ट में आ का मात्रा है तो लगाओगे, नहीं है तो कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश लिख के छोड़ दो। वह बनता है आपका डब्लू से और वी से ही बनता है, तो यहाँ पे पवन में डब्लू लगाओगे। फिर ए एन से आपका ना हो गया पवन। आगे है अमन। आ आपका बनता है बच्चों ए से, फिर माँ आपका यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, फिर ना आपका यन से, हो गया अमन। आगे है पायल। अब देखिए पा पे आ की मात्रा, तो बच्चों पा बनता है आपका पी से, तो पी से पा, आ की मात्रा ए से, या बनता है वाई से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, और ला बनता है आपका यल से, हो गया पायल। आगे है अकबर। आ आपका ए से, का आपका के से, कोई मात्रा नहीं, ए, बा आपका बी से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए, और आर से आपका रा, हो गया अकबर। आगे बच्चों माधव। अब देखिए माँ पे आ की मात्रा है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अगर नए बच्चे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। आगे है माधव, तो माँ पे आ की मात्रा, तो यम से माँ, ए से आ की मात्रा माँ, धा बनता है आपका डी और एच से, धा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो बच्चों, और वा बनता है आपका भी से, हो गया माधव। रोहित। र पे ओ की मात्रा, तो आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, हा पे छोटी ई की मात्रा, तो यच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा, और ता बनता है आपका टी से, हो गया रोहित। आगे है गीता। अब देखिए ग पे बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, 2 शब्द हैं, तो जी से आप गा करोगे। अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाओ, क्योंकि भाई 2 शब्द हैं। तो अगर 3 शब्द होता तो मैं यहाँ पे आई का उपयोग करता, लेकिन 2 हैं तो आप गीता पे डबल ई लगा दो। और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा, हो गया गीता। अब कोई कोई गीता ऐसे भी लिखता है बच्चों, जी से गा, आई से बड़ी, टी से ता, ये भी आपका गीता सही है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तब भी सही है, ऐसे लिखते हो तब भी सही, लेकिन याद रखना अगर कोई 2 शब्द हैं, बड़ी की मात्रा शुरू में है तो आप डबल ही लगाना। आगे है राधा। तो रा पे आ की मात्रा, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा रा, धा पे आ की मात्रा, तो डी और एच से आपका धा, ए से आ की मात्रा, हो गया
राधा। आगे है माया। अब माँ पे आ की मात्रा, तो बच्चों यम से माँ, ए से आ की मात्रा, वाई से या फिर ए से आ की मात्रा हो गया माया। आगे है आर्यन। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला आ है, तो ये 3 शब्द हैं और किसी का नाम भी है, तो नाम में अगर बड़ा वाला आ होता है तो ए का ही उपयोग करिएगा। अगर 2 हैं तो भाई डबल ए कर लेना, लेकिन अगर 3 शब्द हैं तो आप ए का उपयोग करिए। अब यहाँ पे ए हो गया। अब अगले शब्द पे देखो ऊपर वाला रा है, तो अगले शब्द पे जब भी आप लिखते हुए चलिएगा, जब अगले शब्द पे पहुँचोगे तो अगर उस पर ऊपर वाला रा लगा है तो पहले इस रा को लिखते हैं, आर से रा, फिर तुरंत उसको लिखते हैं जिस पे लगा है तो वाई से या। कोई मात्रा नहीं ए, ना आपका एन से हो गया आर्यन। मोहित, म पे ओ की मात्रा, तो यम से माँ। अब ओ की मात्रा बनती है ओ से हो गया मो। हा पे छोटी की मात्रा, तो यच से हा, आई से छोटी की मात्रा ही, ता खाली तो टी से आपका ता हो गया मोहित। आगे है रीना। अब देखो यहाँ भी क्या है, बड़ी की मात्रा है और 2 शब्द हैं, तो आर लिखो और डबल ई लगा दो, और ना पे आ की मात्रा, तो यन से ना, ए से आ की मात्रा हो गया रीना। शांति, बड़ा सा है, यस और एच, आ की मात्रा है ए। अब आधा ना है तो यन लिखो, अब आधा बनाने के तुरंत ता लिख दो, तो टी से ता बिना ए लगाए। अब छोटी की मात्रा आई हो गया शांति। आगे है आरती। अब देखिए बड़ा वाला आ है तो सिर्फ एक ए लिखोगे और 3 शब्द हैं, पहला दूसरा तीसरा। आर से रा, कोई मात्रा नहीं ए, ता पे बड़ी की मात्रा, तो टी से ता, आई से बड़ी की मात्रा हो गया आरती। मुकेश, माँ पे छोटा उक मात्रा, यम से माँ, यू से छोटा उक मात्रा मु, का पे ए की मात्रा, तो के से का, ई से ए की मात्रा के, और बड़ा सा यस और एच से हो गया मुकेश। सुरेश, स पे छोटा उक मात्रा, तो यस से आपका सा, यू से छोटा उक मात्रा सु, र पे ए की मात्रा, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, अब बड़ा सा यस और एच से हो गया सुरेश। रमेश, रा आपका आर से, कोई मात्रा नहीं ए, म पे ए की मात्रा, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, अब बड़ा सा यस और एच से हो गया रमेश। आगे है कमलेश, का आपका के से, कोई मात्रा नहीं ए, माँ आपका यम से, फिर कोई मात्रा नहीं ए, यल से ला, ए की मात्रा ई लिखो, बड़ा सा यस और यच हो गया कमलेश। आगे है बच्चों सदन। अब देखो क्या छोटा वाला सा है, तो यस, कोई मात्रा नहीं ए, द आपका डी से, फिर कोई मात्रा नहीं है ए, ना आपका यन से हो गया सदन। आगे देखते हैं, आगे बच्चों लिखा गया है मदन। तो जैसे आप सदन लिखे हो सेम वैसे ही आप क्या करोगे, मदन भी लिखोगे। तो माँ आपका यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, फिर द आपका डी से, फिर ए लगा दो, ना आपका यन से हो गया मदन। कपिल, का के से, कोई मात्रा नहीं ए, पा पे छोटी की मात्रा, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, ला खाली तो यल से ला हो गया कपिल। सरिता, अब देखो सा छोटा वाला है तो यस लिखो, कोई मात्रा नहीं ए, र पे छोटी की मात्रा, तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, ता पे आ की मात्रा, तो टी से ता, ए से आ की मात्रा ता हो गया सरिता। मुस्कान, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा, तो यम से माँ, यू से छोटा उक मात्रा मु। अब देखिए छोटा वाला सा है और आधा है तो यस लिखो। अब आधा बनाने के लिए तुरंत देखिए इसके सहारे लगा है तो का लिख दो, के से का, आ की मात्रा ए, यन से आपका ना हो गया मुस्कान। आकांक्षा, अब देखिए 3 शब्द हैं, बड़ा वाला आ है तो आप सिर्फ एक ए से काम चलाओगे, आ का, के से का, आ की मात्रा ए। अब देखो यहाँ आ की मात्रा भी है और बिंदी भी है, तो जब इस तरीके से आए 2 मात्रा साथ में हो और बिंदी भी हो तो इस बिंदी को आधा ना पढ़ते हैं, इसे पढ़ो आकांक्षा, यानी कि का के बाद हल्का सा ना पढ़ रहे हो, तो यानी से ना। छतरी वाला छ, के, यस और एच से, आ की मात्रा ए से हो गया आकांक्षा। आगे है दामिनी, द पे आ की मात्रा, तो डी से द, ए से आ की मात्रा दा, माँ पे छोटी की मात्रा, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, ना पे बड़ी की मात्रा, तो यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, हो गया दामिनी। अंश,
अब देखो बच्चों, आ आपका ए से, लेकिन पूरा का पूरा अंग है तो पूरा का पूरा जो अंग होता है ए और यन से बनता है, हो गया अन। अब बड़ा सा है तो यस और यच, हो गया अंश। आगे देखो लिखा है सोनी, सा पे ओ की मात्रा है तो यस से सा, ओ से ओ की मात्रा, और ना पे बड़े की मात्रा तो यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दो शब्द हैं और आपने बड़ी की मात्रा के लिए आई क्यों लगाया, डबल ई क्यों नहीं? तो मैं बता दूँ शुरू में बात होती है, अगर शुरू में है तो लगा दो। आगे देखिए, और लास्ट में मत लगाना। यहाँ पे लिखा है सीमा, अब यहाँ पे देखिए सीमा लिखा है तो सीमा आप लिख सकते हो, तो यस से आपका सा। अब शुरू में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, यम से माँ, ए से आक मात्रा, हो गया सीमा। लास्ट में मत कहना सोनी मोनी कुछ भी हो, लास्ट में मत कहना। आगे है उदय, ऊ तो आपका जो ऊ होता है यू से बनता है, और द आपका डी से, कोई मात्रा नहीं, ए, या आपका वाई से, हो गया उदय। आगे है कीर्ति, अब देखो क पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे क पे बड़ी की मात्रा है तो के से का, तो याद रखना कीर्ति में आई लगता है, क्या लगता है, आई लगता है कीर्ति में, तो की आई हो गया, तो क्या की। अब ऊपर वाला देखिए रा है तो आर से रा, ता पे छोटी की मात्रा, टी से ता, आई से छोटी की मात्रा, हो गया कीर्ति। आगे है कृष्णा, अब का है तो का बनता है बच्चों आपका के से, अब ये री की मात्रा है तो री की मात्रा आर और आई से बनता है क्री, खटकोड़ वाला आधा सा, यस और यच से। अब ड़ा आपका यन से, आक मात्रा ए से, हो गया कृष्णा। आगे है दीपक, अब एक चीज़ और नोट कर लो, जब भी आपको दीप से कोई शब्द मिले तो आप दीप हो चाहे दीपा हो, यानी कि दीप यानी कि दी के बाद पा मिले, दप बड़ी की मात्रा हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, डबल ई लगाओगे बड़ी ई की मात्रा। अगर दीप की बात हो रही है, जैसे कि हो गया आपका दीपक, दीपक तो है ही, हो गया। मैं यहाँ पे दीप लिख दूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दो तीन शब्द ऐसे बताऊँगा अभी लास्ट में, या फिर अभी बता देते हैं। ओके, देखिए जैसे आपका हो गया यहाँ पे दीपांश, दीपांश में हो गया, तो आप दीपांश में भी क्या करोगे बच्चों, आप बड़ी ई लगाओगे। आपका हो गया ज्ञानदीप, तो दीप लास्ट में है तो वहाँ पे बड़ी ई लगाओगे, राइट। अब इसको देख लेते हैं, तो देखिए डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा डबल ई, पा बनता है आपका पी से, कोई मात्रा नहीं, एक के से आपका का, हो गया दीपक। नीरज, देखिए यन से आपका ना, यहाँ पे आई लगाओ आई, आर से रा, कोई मात्रा नहीं, ए जैसे आपका जा, हो गया नीरज। शेखर, सा पे ए की मात्रा, तो यस और एच से आपका बड़ा वाला सा, ई से ए की मात्रा से, खा खाली है तो के एच से खा, कोई मात्रा नहीं, ए आर से रा, हो गया शेखर। आगे देखिए चंदन, च पे अंक की मात्रा, तो च बनता है सी और एच से, अंक की मात्रा ए और यन से, हो गया चन। फिर दा आपका डी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ, ना आपका यन से, हो गया चंदन। विवेक, व पे छोटी की मात्रा, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, वे तो वी से वा, फिर ई से ए की मात्रा वे, का खाली तो के से आपका का, हो गया विवेक। आगे है शिवम, बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई, वह बनता है आपका वी से, कोई मात्रा नहीं, ए, माँ आपका यम से, हो गया शिवम। ज्योति, क्या है आपका आधा जा है तो जे से आपका जा, अब आधा बनाना है तो तुरंत आप इसको लिख दो, क्योंकि भाई इसी के सहारे पे है, तो ए मत लगाना, तुरंत लिखो वाई से, या ओ की मात्रा ओ से, ता पे छोटी की मात्रा तो टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ज्योति। प्रतिष्ठा, अब देखो प्रा लिखना है, तो मैंने बताया है ना कि पहले बड़ा वाला तब नीचे वाला रा लिखते हैं, तो पी से आपका पा, आर से रा, इस पे कोई मात्रा नहीं, ए, ता पे छोटी की मात्रा, टी से ता, आई से छोटी की मात्रा, खटकोड़ वाला सा आधा है तो यस एच से खटकोड़ वाला सा, आधा बना तुरंत ठा लिख दो, टी एस से आपका ठा, ऐसे आक मात्रा, हो गया प्रतिष्ठा। आगे देखिए लिखा है पृथ्वी, अब देखिए प्री, जैसे आपने कृष्णा पे क्री लिखा तो उसे प्री लिखो, तो देखिए पी से आपका पा, अब री की मात्रा बनती है आपकी बच्चों आर और आई से, हो गया प्री। आधा था तो था बनता है टी और एच से,
आधा बना तुरंत वा लिख दो, तो वी से वा आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया पृथ्वी। बच्चों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाता है, तो बिल्कुल फ्री में है बच्चों, कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, बस आपका थोड़ा सा यार टाइम जा रहा है और आप आइए प्रैक्टिस करिए। ओके, बस थोड़ा सा टाइम दे करके शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस कर लें, आपको आ जाएगा। लिखा है यहाँ पे संकल्प था, तो सब पे अंक की मात्रा है, तो सब पे अंक की मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा, अंक की मात्रा ए और यन से, संग का के से कोई मात्रा नहीं ए। अब देखो आधा ला तो यल लिखो, लेकिन तुरंत पा बना दो, पी से हो गया संकल्प। चांदनी, तो चा पे आ की मात्रा, तो बच्चों चा बनता है सी और एच से, आ की मात्रा ए से। अब यहाँ बिंदी है तो आप चांदनी पढ़ रहे हो, तो जब भी बिंदी होती है और कोई और मात्रा उस शब्द पे दिया हो तो इस बिंदी को आधा ना पढ़ते हैं, तो यन से ना। द आपका डी से। अब देखिए यहाँ पे ए लगाइए, यन से ना, आई से बड़ी मतलब चांदनी। आगे देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए अगर ए नहीं लगाओगे बच्चों, यहाँ पे इसमें आपने ए नहीं लगाया तब भी आपका चल जाएगा, ए भी क्या है चांदनी ही है। आगे देखिए अर्पिता, अब आ आपका ए से, अब अगला शब्द लिख रहे हो तो उस पर क्या है रा है, तो आर से रा। पा पे छोटी की मात्रा, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा और ता पे आ की मात्रा, तो टी से ता, ए से आ की मात्रा हो गया अर्पिता। आंचल, अब देखिए आ है तो ए से आपका आ, ये पूरा का पूरा आपका देखिए 3 शब्द हैं, इसमें बड़ा वाला आ गया तो सिर्फ ए से काम चलाओगे। अब आंचल लिखना है तो ये आधा ना का काम करेगा क्योंकि इसमें आ का मात्रा है, तो यन से ना। फिर च आपका सी और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए यल से आपका ला हो गया आंचल। आगे है सृष्टि, छोटा सा यस, री की मात्रा आर और आई से श्री। अब देखिए खटकोड़ वाला आधा सा है तो यस और एच। अब टा आपका टी से, आई से छोटी की मात्रा हो गया सृष्टि। आगे है कृतिका, अब क्री, तो देखिए के से आपका का हो गया, री की मात्रा आर और आई से हो गया क्री, ता पे छोटी की मात्रा, तो टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती। अब का पे आ का मात्रा बच्चों, तो के से का, ए से आ का मात्रा हो गया कृतिका। ज्ञानेंद्र, अब ज्ञा है तो ज्ञा बनता है जी और वाई से, आ का मात्रा ए से, ना पे ए की मात्रा, तो यन से ना, ई से ए की मात्रा। अब देखो यहाँ बिंदी दिया गया यानी कि आधा ना का काम करेगा। अब द्रा लिखना है तो पहले डी लिखो तब नीचे वाला आर लिख दो, हो गया ज्ञानेंद्र। आगे है गर्वित, गा जी से, कोई मात्रा नहीं ए। अब ऊपर वाला रा है तो पहले इसको लिखो, वा पे छोटी की मात्रा, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा, अता आपका टी से हो गया गर्वित। आगे है श्रद्धा, अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला सा है वो भी आधा है, क्योंकि जब भी इस तरीके से बना होता है तो बड़ा वाला सा वो भी आधा वाला होता है यानी कि ए वाला होता है। ये नीचे वाला रा है तो पहले लिखो यस एच और तुरंत आर से रा, जैसे आप यहाँ पे लिखे थे क्या प्रा, अभी आपने लिखा था ना, तो ऐसे प्रतिष्ठा में तो कोई मानता नहीं है ए। अब देखिए पहले जब भी आपको नीचे वाले कुछ दिए होते हैं तो पहले आप बड़े वाले को लिखते हो तब नीचे वाले को लिखते हो, पहले दा लिखो, डी से दा, तुरंत इसी के बाद धा बना दो डी और एच से, और आ का मात्रा ए से, तो नीचे वाले में यही रूल होता है, पहले बड़ा वाला तब नीचे वाला। ये हो गया आपका श्रद्धा। आगे है पूजा, तो पी से आपका पा, यहाँ पे बड़ा हुआ है तो आप ये देखिए डबल ओ लगाओगे, और जे से आपका जा, ए से आक मंत्रा, क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द हैं तो थोड़ा सा पूजा में जो होता है वह डबल ओ लगता है बच्चों, क्योंकि रियल जानो जो सही है वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, आपको यहाँ पे कुछ बहकाने वाला काम नहीं हो रहा है। पूजा ऐसे लिखते हैं तो मैंने यहाँ बता दिया, हाँ पूजा पे डबल ओ लगेगा। कौशल्या, अब का पे औ की मात्रा, देखो एक दिन अगर आप नए बच्चे हो तो एक दिन प्रैक्टिस करने से नहीं पूरा का पूरा आ जाएगा ना, आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कहाँ डबल ओ लगेगा कहाँ यू लगेगा। कौशल्या, देख के से आपका का, औ की मात्रा ए और यू से, हो गया कौ, बड़ा सा यस और एच, कोई मात्रा नहीं ए, आधा ला यल, या पे आ की मात्रा तो वाई से या ए से आ की मात्रा, हो गया कौशल्या। निर्मला, न पे छोटी की मात्रा तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी। अब अगले शब्द पे ऊपर वाला रा है तो आर से रा, फिर तुरंत यम से माँ, कोई मात्रा नहीं ए, यल से ला, ए से आक मात्रा, हो गया निर्मला। आगे है गोल्डी, अब देखिए ग पे ओ की मात्रा है, तो जो गा होता है वह आपका जी से बनता है, ओ से ओ की मात्रा, हो गया गो,
अब यहाँ पे आधा ला है तो यल लिखो, लेकिन तुरंत इसके बाद आधा बनाने के लिए डा लिख दो, क्योंकि ए इसी के सहारे पे लगा है। तो डी से आपका डा, बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना, तो हो गया गोल्डी। आगे है नैन्सी, न पे आई की मात्रा, तो देखो बच्चों यन से आपका ना, अब आई की मात्रा है तो ए और आई से आई की मात्रा नहीं, फिर आधा ना यन, फिर एस से बड़ा छोटा सा आई से बड़ी की मात्रा, हो गया नैन्सी। आगे है इतना और है, लिखा है सुधीर। अब देखिए सा पे छोटा उपमानता, तो यस से छोटा सा, यू से छोटा उपमानता सु, धा पे बड़ी की मानता तो डी और एच से आपका धा, आई से बड़ी की मानता धी, र खाली, हो गया सुधीर। आगे है हिमांशु, हा पे छोटी की मानता तो यच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, म पे आ की मानता तो यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा भी दिया है, बिंदी भी दी है। अब ये बिंदी आपका आधा ना होगा, यन से ना, बड़ा सा यस और एच से छोटा उपमात्रा यू से, हो गया हिमांशु। आगे है सुनीता, सा पे छोटा उपमात्रा तो यस से आपका सा, यू से छोटा उपमात्रा सु, ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से आपका ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, ता पे आ की मात्रा तो टी से ता, ए से आ की मात्रा, हो गया सुनीता। पुनिया, पा पे छोटा उपमानता तो पी से आपका पा, यू से छोटा उपमानता पू, ना पे छोटी की मात्रा तो यन से बच्चों ना, आई से छोटी की मात्रा नी, या पे आक मात्रा तो वाई से या ए से आक मात्रा, हो गया पुनिया। पुनीता, देखो पी से पा, छोटा उपमात्रा यू, यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा तब भी आई लगाओगे, और ता पे आक मात्रा तो टी से ता, ए से आक मात्रा, हो गया पुनीता। आगे है संगीता। अब देखिए सा पे अंक की मात्रा, यस से सा, अंक की मात्रा ए और यन से, हो गया संग। गा पे बड़ी की मात्रा तो जी से गा, आई से बड़ी की मात्रा गी, ता पे आ की मात्रा तो टी से ता, ए से आ की मात्रा, हो गया संगीता। आगे है रीता। अब देखो दो शब्द हैं, बड़ी की मात्रा शुरू में लगा है तो रीता पे क्या लिखोगे, डबल ई, आर से रा, डबल ई से री, यानी कि बड़ी की मात्रा, और टी से ता, ए से आ की मात्रा, हो गया रीता। आगे है रेखा, रा पे ए की मात्रा तो आर से आपका रा, ए की मात्रा ई से, और खा बनता है के और एच से, आक मात्रा ए से, हो गया रेखा। मायरा, म पे आ की मात्रा तो यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, या बनता है वाई से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए आर से रा, ए से आक मात्रा, हो गया मायरा। अब देखिए आप ले लीजिए अपना होमवर्क, जो मैं 4 होमवर्क आपको रोजाना देता हूँ। एक है कोमल, पहला हो गया, दूसरा सपना, तीसरा अंजू, और चौथा आपका मंजू। ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है आमनी। अब देखो 3 शब्द हैं, बड़ा वाला है तो ए ही लगाओगे, फिर माँ आपका यम से, कोई मात्रा नहीं ए, ना पे बड़ी की मात्रा यन से, ना आई से बड़ी की मात्रा नी, हो गया आमनी। हो गया आरोही, फिर बड़ा वाला तो ए लगा दो, 3 शब्द हैं तो ए ही लगाओ। र पे ओ की मात्रा है तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, एच से हा, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया आरोही। तो यहाँ पे बच्चों जितने शब्द थे हिंदी के, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि कैसे आप इनको इंग्लिश में चेंज करोगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रोज़ आप प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।